नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा। इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र राज्य में घूम रहे हैं। उनके साथ भीड़ का सैलाब है। निश्चित तौर पर उनके जो यात्रा का उद्देश्य है वो पूरा होता हुआ दिखता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल एक कार्यक्रम के दौरान अलग कार्यक्रम बिरसा मुंडा की जयंती का था, आदिवासी नेता आदिवासी बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, बल्कि उनके कई ठिकानों को निशाना भी बनाया। उनकी जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राहुल गांधी ने उस कार्यक्रम में वीर सावरकर का जिक्र किया और उन्हें अंग्रेज़ों का पिट्ठू बताया। निश्चित तौर पर सावरकर जी के जो 5 पत्र हैं कि उन्होंने 11, 13, 18, 20 को जेल यात्रा के दौरान अंग्रेज सरकार को लिखे थे, तो उस पत्रों के आधार पर उन्हें ये ठहराने की कोशिश की कि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और वो खुद को अंग्रेज़ों का वफादार बता। निहायत तौर पर वीर सावरकर ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अच्छा काम किया, लेकिन ये जो पत्रों की बात है जो कि रिकॉर्डेड है, हालांकि 11 से लेकर 18 तक के पत्र सार्वजनिक नहीं है, लेकिन सन 20 में उन्होंने जो पत्र लिखा वो पत्र अभी भी अभिलेखागार में सुरक्षित है और उस पत्र में सन 18 के पत्रों का भी जिक्र किया गया है और अन्य जो उन्होंने पत्र अंग्रेज सरकार को जेल यात्रा के दौरान दिए थे उसमें भी उन पत्रों का जिक्र किया। वीर सावरकर की निष्ठा और देशभक्ति पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने उनको टारगेट किया, तो मराठी होने के नाते महाराष्ट्र की जो शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे जी के पुत्र, जिन्होंने महाराष्ट्र में उनकी यात्रा की अगवानी की थी, तुरंत ही उन्होंने खुद को वीर सावरकर की टिप्पणी से अलग कर लिया। उनका कहना था कि हमारा दल वीर सावरकर की बहुत इज्जत करता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की हम बात करें, इस प्रकार की 2017 में गुजरात के चुनाव में बहुत अच्छा चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति पर लड़ी और उसने भारतीय जनता पार्टी को दहाई के अंत में समेट दिया। लेकिन तभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने
मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का प्रयोग किया। उसी नीच शब्द की बदौलत, हालांकि उन्होंने, उनका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं था, लेकिन इसी नीच शब्द को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आक्रामक पलटवार कांग्रेस पर किया। और वो कांग्रेस जो निश्चित तौर पर सत्ता में आने वाली थी, वो सत्ता से दूर हो गई। इस समय चुनाव का दौरान है। अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन का समय है। हालांकि हिमाचल में मतदान मुकम्मल हो चुका है, गुजरात में होना है, और कोई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस प्रकार किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर टीका टिप्पणी की जाए। जेल यात्रा की बात रही हो, निश्चित तौर पर विनायक जी ने काफ़ी संघर्ष किया। वीर सावरकर जी ने बहुत ही संघर्षशील रहे और उन्होंने तमाम यातनाएं सही, जेल में बंद रही, लेकिन केवल यही एक ऐसा मुद्दा रहा जो उनके पत्रों ने उनको संदेश प्रतिष्ठित कर दिया। कांग्रेस निश्चित तौर पर अच्छा कर रही है, लेकिन उनके जो अधिकांश नेतागण हैं, उनको देखा जाए तो वो गाही बगाए ऐसा आचरण करते रहते हैं, ऐसे बयान दागते रहते हैं, जिससे कि अंततः कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। कहीं राहुल गांधी का ये बयान भी कांग्रेस पार्टी के लिए और उनके लिए कहीं वाटरलू साबित न हो, और जो उन्होंने ये बयान दिया है, इससे पार्टी का राजनीतिक तौर पर नुकसान है। राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि देश में तमाम तरह के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तमाम रोजगार को लेकर, किसान समस्याओं को लेकर, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर लोग सड़कों पर हैं, लेकिन इन मुद्दों को इतर करके आखिर वो स्वतंत्रता सेनानियों पर क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? ये राहुल का ये कहना सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई हक नहीं। निश्चित तौर पर उनके परिवार का गौरवशाली अतीत रहा है। उनके नाना जवाहरलाल जी नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी संघर्ष किया स्वतंत्रता आंदोलन में। उनकी दादी प्रधानमंत्री रही और उन्होंने देश के खातिर, उनके पिता राजीव गांधी ने भी अपना बलिदान दिया, दादी का भी बलिदान हुआ। लेकिन ये सब बातें तब गौड़ हो जाती हैं जब वो किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर टारगेट करते हैं या किसी पर व्यक्तिगत प्रहार करते हैं। वीर सावरकर की इस टिप्पणी पर उनके जो पोते थे, उन्होंने भी पलटवार किया। हालांकि मैं पलटवार के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से राहुल ने स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी की है, निश्चित तौर पर उसको उनका राजनीतिक नुकसान होगा। अब ये नुकसान कितना होगा या क्या होगा, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। जय।